आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है खरगोश और कछुए की कहानी। क्या नाम है? खरगोश और कछुआ की कहानी। खरगोश और कछुए की कहानी। इसमें खरगोश बहुत तेज दौड़ता था और कछुआ बहुत धीरे चलता था। एक बार की बात है, एक बार एक तेज रफ्तार का खरगोश था और एक कछुआ था। खरगोश को अपने तेज रफ्तार पर बहुत घमंड था और कछुआ धीरे धीरे चलता था, इसलिए उसको कहने लगा कि तुम तो बहुत धीरे दौड़ते हो और मैं तुमसे तेज हूँ। इसलिए उसने कछुए को एक चुनौती दी कि क्यों ना हम दोनों एक चुनौती लगाए, जो पहले भाग के किनारे पहुंचेगा वो जीतेगा। फिर खरगोश और कछुए ने कछुए को चुनौती दी और कछुए ने चुनौती स्वीकार कर ली। किसने चुनौती स्वीकार की? कछुए ने की। किसकी चुनौती की? खरगोश की। खरगोश ने बहुत तेजी से दौड़ना शुरू किया और कछुआ धीमे धीमे चल रहा था। फिर कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने सोचा कि क्यों न कुछ देर के लिए आराम किया जाए। मत बोलो बेटा, ऐसे बैठ जाओ। खरगोश आगे चलकर आराम करने लग गया और कछुआ धीरे धीरे रफ्तार में चल रहा था। सोचा कि क्यों न पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए आराम किया जाए। फिर खरगोश थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए सो गया। इतने में कछुआ अपनी धीमी धीमी गति से किनारे की ओर बढ़ता गया और अपने लक्ष्य पर पहुंच गया और खरगोश आराम करते हुए सोता रहा और कछुआ इस प्रकार जीत गया। खरगोश की आंख खुली तो कछुआ अपने लक्ष्य पर पहुंच गया था। इस तरह हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि इसी प्रकार हमें ये शिक्षा मिलती है कि धीमे और लगातार प्रयास करने से हमें सफलता मिलती है, घमंड करने से नहीं। अभी खड़े हो। एक बार एक खरगोश और कछुआ रहता था। एक खरगोश कछुए की धीमी चाल पर हंसता था। एक दिन कछुए ने खरगोश से रेस दौड़ लगाने को कहा। खरगोश बहुत तेज दौड़ता था और आगे आकर विश्राम करने लगा और सो गया। लेकिन कछुआ धीरे और निरंतर मन से चल रहा था और वह अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। खरगोश के उठने पर वह बहुत तेज दौड़ा और आगे आकर देखा कि कछुआ पहले ही दौड़ जीत चुका है। लगातार प्रयास करता रहना चाहिए, किसी पर घमंड नहीं करना चाहिए। खरगोश तेज चलता था या धीमे? तेज। पुष्टि के लिए सभी ताली बजाओ। कछुआ धीरे चलता था? यस मैम। खरगोश को घमंड था अपनी रफ्तार पर? यस मैम। किस चीज के बीच से रेस हुई थी? खरगोश और कछुआ। और कौन जीता था रेस में? कछुआ। खरगोश क्या करने लग गया था बीच में? सोने और आराम करने लग गया था। आराम करते वक्त आराम करता रहा और कछुआ अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। इसलिए अपनी क्षमता पर घमंड नहीं करना चाहिए और लगातार प्रयास करना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और लगातार प्रयास करना चाहिए। और हमें किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। धीमी और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, हमें तभी सफलता मिलेगी। ठीक है, सभी ताली बजाओ।